आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कल आपके सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो प्रस्तुत किया था, बुद्धिज़्म, रिलीजन और फिलॉसफी। इसमें महत्वपूर्ण बातें जो हैं आपके सामने पेश की गई थी। तो अगर आपको समय मिलता है तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। उसी वीडियो के बारे में, यानी जो वीडियो कल प्रस्तुत किया गया था, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखने का प्रयास है, क्योंकि महात्मा बुद्ध हमें जो संदेश देना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में क्या करें, क्योंकि उन्होंने तो अपने जीवन में खुद बहुत बड़ी तपस्या, हम कहते हैं बहुत बड़ा त्याग था, अपना पूरा परिवार छोड़ करके वो काफ़ी कठिन तपस्या करते रहे। ये अगर हम सोचें तो इतना सरल कार्य नहीं है। उसके बाद उनका संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उन्होंने तो अपना सब कुछ छोड़ दिया और फिर छोड़ने के बाद वो संदेश दिया। उस संदेश से क्या होगा कि इसी जीवन में हम जीते हुए हमें निर्वाण की, यानी हमारे मन की एक शुद्धि हो जाएगी, हमारे मन की एक ऐसी अवस्था हो जाएगी कि फिर समाज के अंदर जीवन जीते हुए हमें किसी प्रकार का दुख नहीं मिलेगा। न तो सुख की अवस्था से हम प्रभावित होंगे और न किसी भी प्रकार का दुख हमें पीड़ित कर सकता है, हमें तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो देखें, अगर आप देखें महात्मा बुद्ध का सबसे बड़ा संदेश क्या है, इस बात का संदेश है उन्होंने दिया था कि प्रतीत समुद्पात को जो समझेगा, यानी इस संसार की वास्तविकता के बारे में महात्मा बुद्ध ने बता दिया कि संसार वास्तविक नहीं, बदल रहा है, परिवर्तनशील है, अनित्यतावाद का सिद्धांत है, क्षणिकवाद का सिद्धांत नहीं दिया था महात्मा बुद्ध ने, ये बाद में विकसित हुआ है। लेकिन महात्मा बुद्ध बताते हैं कि संसार की जो वस्तुएं हमें दिखाई पड़ रही हैं वो बदल जाती हैं, परिवर्तनशील हैं, धीमे धीमे परिवर्तन होता है। फिर महात्मा बुद्ध ये बताने का प्रयास करते हैं कि अगर हमें निर्वाण प्राप्त करना है तो हमें अष्टांगिक मार्गों पर चलना पड़ेगा। 8 प्रकार के मार्ग हैं, मार्ग माने रास्ता। अब मानी सी बात है कि अगर अष्टांगिक मार्गों पे हमें चलना पड़ेगा तो हमें क्या करना है, महात्मा बुद्ध हमसे क्या चाहते हैं, और जो चीज़ चाहते हैं वो बहुत कठिन है। कठिन का मतलब ये है कि महात्मा बुद्ध ने अपने आचरण में उस चीज़ को उतार लिया था। अगर वो उतार सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग भी उतार सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कहा गया है। यानी अभ्यास के माध्यम से हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। हमारी लगन की भी बात आती है। तो महात्मा बुद्ध बताते हैं, अगर हम उनके अष्टांगिक मार्गों का निचोड़ देख लेते हैं, यानी एसेंस अगर देख लें, तो सम्यक दृष्टि की बात आती है, जिसमें हम इस संसार की वास्तविकता को समझने का प्रयास करते हैं कि नित्य क्या है, अनित्य क्या है। ये हमारी दृष्टि, सम्यक दृष्टि में ये विकसित हो जाती है। यानी हमारा सही दृष्टिकोण होना चाहिए संसार को लेकर के। हम ये जान जाएं, ये संसार के अंदर जो परिवर्तनशीलता है उसके रहस्य को हम समझ जाएं, क्योंकि हम परिवार में मानी बात हमारा जीवन चलता है, हम एक समाज में रहते हैं, हमें इतना अवसर ही नहीं मिलता है कि हम संसार की वास्तविकता के बारे में ये समझें कि ये परिवर्तनशील संसार है, वास्तविक नहीं है, हमको निर्वाण भी प्राप्त करना है। ये सारी चीज़ें विकसित नहीं हो पाती हैं। सम्यक दृष्टि की बात अगर देखें तो सम्यक संकल्प की बात महात्मा बुद्ध करते हैं, क्योंकि आगे आने वाले पक्षों में 4 आर्य सत्यों के प्रति एक संकल्प होना चाहिए। क्योंकि अगर बिना संकल्प के हम कैसे कोई करेंगे, हम किसी टास्क को लेते हैं, कोई कर्म करते हैं, तो उस पर जब दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी हो जाती है तो फिर हम दूसरे कार्यों को उतना करते नहीं, अपनी दिशा हम भटकते नहीं हैं। उसके बाद देखें अगर, तो 3 बातों पर अगर हम फोकस कर लें, क्योंकि बाद में सम्यक आजीव के बाद फिर देखें सम्यक व्यायाम की स्थिति आती है, फिर सम्यक स्मृति है और फिर सम्यक समाधि। बाद के 3 पक्ष आते हैं और एक ऊपर के 2 पक्ष हैं, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प है। लेकिन अगर आप उसका एसेंस देखेंगे तो सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव, ये 3 पक्ष ऐसे हैं कि अगर इस पर हमारा अभ्यास नहीं होगा तो फिर बौद्ध धर्म में जो निर्वाण की बात है उससे हम एकदम पीछे ढकेल दिए जाएंगे, यानी हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। इसलिए कि महात्मा बुद्ध ने बता दिया है कि सम्यक वाक का मतलब क्या है, यानी महात्मा बुद्ध ये बताते हैं कि चरित्र के आधार पर हमको निर्वाण मिलेगा। तो हमारी वाणी सही होनी चाहिए। और वाणी का कितना हम दुरुपयोग करते हैं, हमारा सामाजिक जीवन, व्यक्तिगत जीवन हम देखें, अपने अंदर झांकना चाहिए ईमानदारी के साथ कि हम सच्चाई का पालन कितना अपने जीवन में करते हैं। यहाँ सम्यक शब्द की बात आ रही है, यानी महात्मा बुद्ध तो अब इस संसार में उस रूप में तो अब जीवित नहीं, लेकिन उनके सिद्धांतों के बारे में देखें तो वो एक हमें बहुत बड़ा परामर्श दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि सम्यक वाक, यानी हम अगर भाषा का उपयोग करें, किसी से बातचीत करें, हमारी आजीविका, जो भी हम आजीविका हमारी हो, उसमें भी हमें कर्म करना पड़ता है। तो तीनों बातें आएंगी, हमें बातचीत भी करनी पड़ती है, कर्म भी करना पड़ता है, और फिर उस कर्म के आधार पर हम कोई आजीविका लेते हैं। ये सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हमारी अगर वाणी सही नहीं होगी, हम झूठ बोलते रहेंगे,
तो मानी सी बात है कि जब हम झूठ बोल रहे हैं तो पहले ही स्तर पर गिर गए तो कहाँ से हम फिर सम्यक कर्मांत हमारा बिगड़ जाएगा। क्योंकि अगर सम्यक वाक्य की स्थिति ही हमारी नहीं है तो वह कर्म कैसे अच्छा है। वाक भी तो एक कर्म है, बातचीत करना भी तो एक कर्म ही की कोटि में आएगा ना। हम किसी के साथ व्यवहार कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं तो एक प्रकार का कर्म है, वो भाषागत कर्म कर रहे हैं हम। तो इसलिए ये ठान लेना चाहिए वहाँ सम्यक संकल्प है और सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि की वजह से हमने ये समझ लिया कि ये संसार वास्तविक नहीं है, बात हमारे दिमाग में बैठ चुकी है। हमने प्रतीत समुत्पाद के माध्यम से समझ लिया है कि क्या नित्य है क्या अनित्य है, इसको जान लिया। उसके बाद एक संकल्प किया कि नहीं अब इस रास्ते पर चलेंगे। जब चलेंगे, जब संकल्प करेंगे, तब जाकर के एक हमारी वाणी में शुद्धता आएगी एकदम सही, और हम ठान लें तो फिर हमसे कैसे कोई झूठ बोलवा सकता है। एक अच्छा भाषण हम कर सकते हैं, अच्छी बातचीत लोगों से कर सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखें सम्यक कर्मांत की बातें, हमें हमारी सी बातें कर्म करना है, तरह तरह का कर्म करना है कि नहीं करना है। तो क्रोध व्यक्त नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करना है, यानी जो हमारा कर्म हो वो सम्यक होना चाहिए, सही, किसी को तकलीफ ना हो, ना हम किसी को धोखा दें, ना किसी का माल हड़प लें। आदर सम्मान सबका किया जाना चाहिए। अगर हमारा कर्म सही होगा तो समाज में हमारी पहचान भी होती है, हमारी बातचीत सही होती है, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो विश्वास का एक मूल्य समाज में निर्मित होता है हमारे प्रति। इसलिए ये दोनों पक्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अपने अंदर हम झांक ले, जो लोग चल रहे हैं वो अपने अंदर झांके, जिन्होंने संकल्प ले लिया है। अब उनके लिए तो ये है कि वो तो अब संकल्प कर चुके तो रास्ते पर चलेंगे, लेकिन बाकी लोग जो बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं या अध्ययन कर रहे हैं उस चीज़ को महसूस करें कि आखिर ये वाक और कर्मांत और आजीव कि अगर दृष्टिकोण से देखें तो ये एक प्रकार से ऐसे दर्पण हैं कि अगर इनका पालन कर लिया जाए तो व्यक्तित्व भी बड़ा प्रखर हो जाएगा और समाज में शुचिता स्थापित हो जाएगी, समाज के अंदर प्योरिटी आ जाएगी, पवित्रता आ जाएगी। हमारी जो सोसाइटी है उसमें कभी चोरी हो नहीं सकती। इसलिए कि जब इस रास्ते पर चल रहे हैं तो हमारा सामान कहीं भी रखा रहेगा तो महीनों रखा रहेगा, कोई इसको उठाएगा नहीं। तो कैसे होगा? ऐसे ही सम्यक वाक सम्यक कर्मांत, यानी जो हम कर्म कर रहे हैं वो सही, और आजीविका हमारी जो व्यवसाय व्यापार हम कर रहे हैं अपना पालन पोषण करने के लिए वो भी सम्यक होना चाहिए। समाज की दृष्टि से ऐसा ना हो कि हम नशे का कारोबार कर रहे हैं, यानी समाज की दृष्टि से घातक कोई भी व्यापार न किया जाए, ऐसा कोई काम न किया जिससे हमारा एक व्यक्तिगत पतन भी हो जाए। हम रिश्वत ले रहे हैं, बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, हमारी आजीविका बहुत असंगत होती है कि हमको धन चाहिए होता है, किसी तरह हमको धन मिले बस, और उस धन के आधार पर हम ऐश्वर्य को अर्जित करें। समाज में कौन क्या सोचता है इसकी चिंता बहुत से लोग नहीं करते हैं, उनको पैसा चाहिए बस, किसी को मार के मिले या ड्रग बेच के मिले या नशीले पदार्थों का हम करें या अपहरण करें, चाहे जो करें, हमें धन चाहिए। यानी अपने ऐश्वर्य के लिए, अपने आराम के लिए, अपनी कह सकते हैं कि पेट के पालन करने के लिए हम सब कुछ करने पर आमादा हो चुके हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं, सारे लोग ऐसा नहीं करते हैं। अधिकतर लोग तो परिश्रम के आधार पर करते हैं, लेकिन फिर भी ये आजीविका जो है हमारी सही होनी चाहिए। और पूरे विश्व में हम देख लें, धन के उसमें होड़ में ऐश्वर्य अर्जित करने के लिए, सुविधा प्राप्त करने के लिए असंगत कर्म किए जा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र ले लें हम, चाहे सरकारी क्षेत्र ले लें, चाहे हम व्यापार का क्षेत्र ले लें। तो इसलिए इस आधार पर महात्मा बुद्ध ने बता दिया है कि जब तक सम्यक वाक अच्छा नहीं होगा यहाँ पे हम फिसल जाएंगे। हमारा सम्यक कर्मांत अच्छा होना चाहिए, कर्म अच्छा होगा तो मानी सी बात है कि आजीविका भी जो हम कर रहे हैं वो भी हमारी सही होनी चाहिए। तब जाकर के हम जब तीनों चीज़ों में परफेक्ट होंगे तब हमारी फिर सम्यक व्यायाम की स्थिति होगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि पुराने कर्म जो बुराइयां हैं वो दोबारा हृदय में प्रकट ना हो, मन में प्रकट ना हो जाए, और नई बुराइयों का प्रवेश ना हो, दूसरी एक्टिवेट ना हो पुरानी, और अच्छे कर्मों का संस्कार हमारे मन में जाता रहे। इसका प्रयास करना पड़ेगा, उसी को सम्यक व्यायाम कहा जाता है। फिर आती है हमारी सम्यक स्मृति, जो ज्ञात विषय हैं उन विषयों की याद हमें बनी रहे, प्रैक्टिस छूटे नहीं, ध्यान रहे किस रास्ते पर चल रहे हैं। फिर सम्यक समाधि आती है जिसमें 4 प्रकार की समाधि है, और फिर समाधि में चित्त की एकाग्रता जो है वो पूरी तरीके से हमें स्थापित करनी होती है, और तब प्रज्ञा की अनुभूति होती है। जब तक चित्त एकाग्र नहीं होगा प्रज्ञा की अनुभूति कहाँ से हो जाएगी? तो चित्त की एकाग्रता के द्वारा प्रज्ञा की अनुभूति करना, तब जाकर एक ऐसी अवस्था, चौथी समाधि की अवस्था आएगी जिसमें हम सुख दुख सारी चीज़ों से परे होंगे। समाधि की अवस्था का भी ज्ञान नहीं होगा। जैसे हम एक बार कार चलाना सीख लेते हैं तो फिर दोबारा भूलते नहीं हैं। तो इस आधार पर जब हमारा अभ्यास हो जाएगा, मन एकदम स्थिर हो जाएगा, तो बस वही है निर्वाण। यानी मन, हमारा अंतःकरण, हमारी अनुभूति, उसकी चेतना में जो विषय प्रकट होते हैं, हमको सुख दुख की अनुभूति कराते हैं, उससे पूरी तरीके से जब हम शून्य हो जाएंगे तो शांति आ जाएगी। मनी बात है, क्योंकि सुख दुख की अवस्था जो होती है वो हमारी चेतना के अंदर विभिन्न विषयों के प्रकट होने से ही पैदा होती है। जब उसी को हमने अभ्यास से शांत कर लिया, चित्त की एकाग्रता के द्वारा जब प्रज्ञा की अनुभूति हो गई हमको, तो फिर विषय हमारी चेतना में आए, प्रकट हो, हम समाज में जीवन जी रहे हैं, हम उनसे प्रभावित ही नहीं होंगे। सुख की अवस्था होगी तब भी प्रभावित नहीं है, दुख की स्थिति आ रही तब भी प्रभावित नहीं है। तो यही तो निर्माण की अवस्था है। कहने का अर्थ है कि एकदम समान स्थिति हो गई। तो ये महात्मा बुद्ध देते हैं। तो इसलिए महात्मा बुद्ध का रास्ता पूरी तरीके से प्रैक्टिकल है, और
जो आपके सामने वो वीडियो प्रस्तुत किया गया, उसमें तो मैंने ये बताने का प्रयास किया था कि बौद्ध धर्म को आप देखेंगे तो बाद में धार्मिक एक उसका एक प्रवृत्ति विकसित होती है। चतुर्थ बौद्ध संगति के अंदर आप देखेंगे कश्मीर में कुंडल वन में हुई थी कनिष्क के समय में, जिसमें कि अश्वघोष उपाध्यक्ष थे और वसुमित्र उसके अध्यक्ष थे। उसका एक इतिहास मैंने बताया था, तो उस समय मिले तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि पूरी तरीके से चरित्र मामला है, चरित्र के आधार पर ही हमें निर्वाण की प्राप्ति होगी। यहीं तक अनुमति दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।